आज हम जो भी तकनीक यूज कर रहे हैं वो सैकड़ों साल पहले साइंस फिक्शन थी, और आज आपको जो भी साइंस फिक्शन लगती है वो आने वाले समय में रियलिटी में बदलना तय है। जरा आप अपने दिमाग के अंदर ऐसी तकनीक के बारे में सोचिए और कमेंट में बताइए कि कौन सी तकनीक कभी विकसित हो ही नहीं सकती। वैज्ञानिकों ने आज से सैकड़ों साल पहले एक ऐसी युग की कल्पना की थी जहां सब चीजें संभव होगी। अगर किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो उसका समाधान मिनटों में होंगी, और इस युग को स्वर्ण युग नाम दिया गया है। आज मैं आपको स्वर्ण युग की एक छोटी सी शुरुआत बताने वाला हूँ। वैज्ञानिकों ने खुले अंतरिक्ष में एक शहर बनाने की कल्पना की है और यह भी बताया है कि यह कैसे संभव है। किस तरह से वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी, इसके लिए चांद पर खनन करना होगा। 1970 के दशक में लोगों को कुछ समय के लिए रात के आसमान की भव्यता आकर्षक महसूस हुई। उन लोग यह मानकर चल रहे थे कि आने वाले 10 साल में इंसान अंतरिक्ष में फैल जाएंगे। लोगों को यह केवल 10 को दूर लग रहा था कि पृथ्वी की तुलना में अधिक इंसान अंतरिक्ष में रहेंगे। वैज्ञानिकों के पास अंतरिक्ष में सभ्यता का विस्तार करने के लिए सक्रिय योजना थी, और चंद्रमा, मंगल और उससे आगे के पूरे शहरों के निर्माण के लिए कई डिजाइन भी थे। लेकिन दशकों बीतने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ, और अंतरिक्ष युग निश्चित रूप से एक झूठी सुबह साबित हुई। 70 के दशक में जो बच्चे चंद्रमा की लैंडिंग की दृष्टि से उत्साहित बैठे थे और उन्होंने स्वीकार किया कि टेराफॉर्मिंग स्पेस में एक बार आसान माना जाता था, वह वास्तव में कठिन था। यहाँ तक कि लोगों को यह भी संदेह होने लगा कि हम कभी चांद पर कदम रखे ही नहीं। 2006 के एक सर्वेक्षण में 18 से 25 के बीच 4 अमेरिकियों में से एक ने कहा कि उन्हें संदेह है कि चंद्रमा पर उतरना एक धोखा था। अंतरिक्ष शहर 3 बुनियादी मॉडल में आते हैं। एक, चंद्रमा या मंगल ग्रह का महानगर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर भू इंजीनियरिंग परियोजना या बायोडोम्स का उपयोग करके पृथ्वी जैसी वस्तु को टेराफॉर्म करना। दूसरा, लो अर्थ ऑर्बिट मॉडल, यह पृथ्वी के इनहैबिटेबल अंतरिक्ष के क्षेत्र में कृत्रिम रूप से हैबिटेबल बनाना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक घर के रूप में सोचे जिसके चारों ओर व्यापारिक बिल्डिंग, घर और शहरी क्षेत्र विकसित होते हैं। तीसरा है फ्री स्पेस मॉडल। ये मूल रूप से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के साथ तैरते हुए घर होंगे जो बाहरी अंतरिक्ष के प्राकृतिक संसाधनों को पचाकर जीवित रहेंगे। 1970 के दशक में प्रिंसटन भौतिक विज्ञानी गोराल्ड के ओनील ने 1 लाख व्यक्तियों की कॉलोनी की कल्पना की, जो चंद्रमा की कक्षा में 5वें लैग्रैंजियन लिबरेशन पॉइंट L5 के रूप में जाना जाता है। साथ ही भौतिकविदों फ्रीमैन डायसन और रिचर्ड फेनमैन से प्रोत्साहित होकर उन्होंने 30,000 किलोमीटर अंतरिक्ष में 4 अरब लोगों के आवास के लिए एक प्लानर क्लस्टर स्थापित किया। उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहा। उनका कहना था कि यह मानना भी विकास में रोड़ा है कि पृथ्वी ही मनुष्य के लिए एकमात्र व्यवहारिक निवास स्थान है, लेकिन हम पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक, उत्पादक और आकर्षक आवास बना सकते हैं। ओनील ने कॉलोनी बनाने वाले ग्रहों के क्लासिक मॉडल को मानसिक हैंगअप कहा और सुझाव दिया कि इसमें खुले स्थान की संभावनाओं के लिए कल्पना की कमी है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपरी अंतरिक्ष में शहर बनाने से अच्छा है चांद के पास अंतरिक्ष में शहर बनाया जाए, और चंद्रमा के L5 ऑर्बिटल पॉइंट में स्थापित करने की योजना बताया। जहां अंतरिक्ष में केबल कार 200 किलोमीटर के अंतराल पर समुदायों को जोड़ेगी। सिंगल फैमिली स्पेसक्राफ्ट आसमान के मिनी वैन मनोरंजक वाहनों के रूप में कार्य करेंगे। वहीं सूर्य हमारी सभी ऊर्जा जरूरतों को प्रदान करेगा। आवास निर्माण में उपयोग करने के लिए चंद्रमा को एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के लिए खनन किया जाएगा।
पानी और अन्य सामग्री वाले क्षुद्र ग्रहों को निर्वात में शहर के पीछे लाकर स्थापित किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसमें से प्राकृतिक संसाधन निकाला जाएगा। चंद्रमा के L5 ऑर्बिटल पॉइंट में ऐसे शहरों का निर्माण करने के उनके विचार ने प्रभावशाली रूप से कई लोगों को प्रेरित किया। इनका उद्देश्य 1995 तक सपने को साकार करना था। ओनिल का यह सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि यह स्वाभाविक रूप से कॉम्प्लेक्स था, बल्कि इसलिए कि यह अपने समय से पहले का विचार था और तब इतनी तकनीक नहीं थी। स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और इसमें लागत काफी अधिक थी। इंसान सीधे अंतरिक्षीय शहरी डिजाइन में कूदने के लिए पर्याप्त मूल बातें नहीं जानते थे। अंतरिक्ष में एक शहर बनाने की मुख्य चुनौती एक बंद सिस्टम बनाना है जो खुद को एक ग्रह जैसा माहौल तैयार किसी भी हाल में रखे। अंतरिक्ष शहर जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना ही पुनः आपूर्ति संसाधनों से दूर होता है। उसके ऑक्सीजन, भोजन और पानी के लूप उतने ही बंद होने चाहिए। नासा इस बात पर काम कर रहा है कि उस CO2 को सीधे ऑक्सीजन में कैसे बदला जाए। जहां तक भोजन की बात है, किसी भी अंतरिक्ष आधारित शहरी योजना के लिए अभूतपूर्व पैमाने पर उच्च उपज वाली कृषि को शुरू करने की आवश्यकता होगी। हालांकि 3D प्रिंटर काफी लाभदायक साबित होने वाली है। एक अंतरिक्ष शहर के लिए दूसरी बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य शारीरिक रूप से कैसे कार्य करेगा। ISS पर 14 वर्षों की निरंतर उपस्थिति ने हमारी समझ को और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी दी। स्पेस में सितारों के बीच जीवन भर के लिए इंसान को शारीरिक रूप से कैसे अनुकूलित किया जाए। अंतरिक्ष नागरिकों को अंतरिक्ष की क्रूर रेडिएशन बमबारी से बचाने के लिए शहर की दीवारों की आवश्यकता होगी। शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों ने इस जानकारी के बिना अपनी बोन डेंसिटी के रोगों से जूझा। आज के ISS क्रूर अपनी हड्डियों के घनत्व को सामान्य स्तर पर रखने के लिए जूरी रिग्ड जीरो ग्रेविटी एक्सरसाइज कॉन्स्टेप्शन पर दिन में 2.5 घंटे ट्रेन करते हैं। फिर भी जीरो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने के साथ नई नई समस्याएं सामने आती है। लोगों को अंतरिक्ष के शहर में ले जाने के लिए रॉकेट का उपयोग नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष लिफ्ट या बीन स्टॉक्स का उपयोग किया जाएगा। ये लिफ्ट भूमध्य रेखा से जुड़ी एक लेबल के साथ गुरुत्वाकर्षण के पावर से बाहर निकलेंगे और हजारों किलोमीटर ऊंचे काउंटर वेट पर केंद्रापसारक बल द्वारा तनाव में रहेंगे और हमें वो एक सामान्य सी वाहन महसूस होगा और इसी से लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा, जो रॉकेट से कम लागत में ये काम पूरा कर पाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।